let's welcome Vikas so that he can make us understand what we are going to learn and how it will help us. Thank you. Can we please give a little applause? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूं इस लाइफ स्किल प्रोग्राम में, खास तौर से हार्टफुल मेडिटेशन इंस्टीट्यूट का। वो आज आपको मेडिटेशन की कई विधियां, कैसे तरीके, किस तरह से मेडिटेशन करते हैं, वो सब आप सिखाएंगे और इसका मतलब क्या होता है, मेडिटेशन का, ध्यान का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। जनरली हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम में लाइफ बहुत ही फास्ट हो गई है, चैलेंजिंग, कॉम्पिटिटिव हो गई है। हर जगह कंपटीशन है। कंपटीशन चाहे हमको अपने मार्क्स का कंपटीशन हो, जॉब पाने की कंपटीशन हो, या कैरियर या सक्सेस, हर जगह कंपटीशन रहता है। हमें स्ट्रेस रहता है कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा। जनरली हम लोग मैक्सिमम जो है फ्यूचर्स के बारे में सोचते हैं। तो मेडिटेशन मतलब होता है कि आज के समय में रहना, आज के समय में रह करके ध्यान करना। तो जनरली जो है 3 चीजें होती हैं। आप लोग ये समझते हैं कि कहीं भी सक्सेस पाने के लिए क्या जरूरी रहता है, IQ। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है, जरूरी है कि अगर आपके पास IQ है तो आप सक्सेस ही हो? ये जरूरी नहीं है। कई सक्सेस लोग हैं, उनके पास IQ तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग परेशान रहते हैं। तो उसके लिए 2 चीजें और जरूरी होती है, इमोशनल क्वोटिएंट EQ एंड स्पिरिचुअल क्वोटिएंट SQ। सो बोथ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। और मेडिटेशन इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आजकल मेडिटेशन की डिमांड हर जगह है। आपके करिकुलम में भी योगा एंड मेडिटेशन जुड़ गया है, जो आप सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट ये पढ़ेंगे। योगा एंड मेडिटेशन पूरा फुल यूनिट का सब्जेक्ट है। तो मेडिटेशन, अगर मेडिटेशन है तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं, उसकी लाइफ, आपकी लाइफ जो है बैलेंस्ड, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, और बिल्कुल ये समझ में आता है कितने शांत हैं आप। ये सारी चीजें मेडिटेशन से आती हैं। क्योंकि एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको जो फिर एक डिग्री मिल गई, ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस चीज में, जैसे कि आपके सोल, माइंड, हार्ट, 3 चीजों में डेवलपमेंट। तो ये होता है एजुकेशन। एजुकेशन ये नहीं कि आपको बीटेक की डिग्री मिल गई, दैट इज नॉट एजुकेशन। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि बीटेक की डिग्री लेकर के भी आज कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भले ये मेडिटेशन का काम है 10 या 15 मिनट, 24 आवर्स में आप 15 मिनट अपने आप को दे सकते हैं, तो उससे आपकी जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा आगे आ जाएगा। अगर आप 15 मिनट का मेडिटेशन करते हैं 24 आवर्स में, तो जो काम आप ये पूरे दिन में कर रहे हैं वो काम आप मिनटों में कर देंगे, बहुत ही कम समय में कर देंगे। ऐसे क्या है कि आप पूरे दिन जो भी परेशान रहेंगे। तो आज इसी पर पे मेडिटेशन पे ये कार्यशाला आयोजित की गई है, और जो भी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी वो सारी की सारी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। तो मैं हार्टफुल मेडिटेशन इंस्टीट्यूट का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ कि वो आज हमारे कॉलेज में आ करके इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। Now, as we are going to continue our session, I would like to welcome our facilitators from Heartful Institute, who will help us to learn more and make us more mindful about meditation. Thank you so much. Can we have a huge applause for sir? गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? हम सभी का इंट्रो आपको करा दिया गया है, कुछ एडेड चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं। हम सभी, हमारी टीम हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट संस्था से आई है। ये संस्था निःशुल्क ध्यान कराती है विश्व भर में। हम जगह जगह जाके हार्टफुलनेस की जो टेक्निक्स हैं ध्यान की, उनके बारे में बताते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉर्पोरेट्स में। और ये जो भी सेशंस रहते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना ही हमारी संस्था आपसे कोई पैसे लेती है और ना ही हम संस्था को कोई पैसे देते हैं इन प्रोग्राम्स को कराने के लिए। सो ये सारी प्रैक्टिसेस, ये सारी टेक्निक्स आर गिवन टू अस फॉर फ्री। आज हमारे साथ 3 और लोग जुड़े हैं।
सबसे पहले हम स्वागत करेंगे संजय जी का, जो ऑडियो और विजुअल पूरा देखेंगे। एक बार conducting sessions throughout India for heartfulness since more than 25 years. फिर हमारे साथ हैं सिस्टर शालिनी, जो कानपुर के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। कानपुर का पूरा जोनल एरिया इनके अंदर आता है, तो जो भी सेशंस होते हैं कानपुर जोन में, उनकी सारा दायित्व, सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पे है। और हमारे साथ है सुनीता जी, बाय प्रोफेशन ये एक होम बेकर है और हार्टफुलनेस संस्था से पिछले 25 वर्षों से जुड़ी हैं और एक ट्रेनर भी है। थैंक यू। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम शाहजी अरोड़ा है। बाय प्रोफेशन मैं एक डेंटिस्ट हूँ। कानपुर में रामा डेंटल कॉलेज है, जहाँ से मैंने बैचलर्स और मास्टर्स किया है, और पिछले 7 वर्षों से मोती झील चौराहे पे अपनी क्लिनिक पे वर्क कर रहा हूँ। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट से मैं पिछले 5 वर्षों से जुड़ा हूँ और पिछले 4 वर्षों से ट्रेनर हूँ। और हमारी ये जो भी सीनियर टीम है, इनके साथ हम मिलके कानपुर में जगह जगह, जैसा कि हमने आपको बताया, हम हार्टफुलनेस के ये सेशंस कराते हैं, जिसमें हम लोगों को ध्यान और ध्यान संबंधित जो भी टूल्स और टेक्निक है उसके बारे में जागरूक कराते हैं और उसका अनुभव भी कराते हैं। ठीक है, तो ये जो सेशन है आपके 3 दिन चलेंगे। आज फर्स्ट सेशन है। आज हम कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, उसका एक्सपीरियंस आपको कराएंगे। कल अलग सेशन होगा, परसों अलग सेशन होगा। कुछ ग्राउंड रूल्स हम स्टैब्लिश कर लेंगे। सबसे पहली चीज, हम सेशन को थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखेंगे। कुछ हम आपसे पूछेंगे, कुछ आप पूछ सकते हैं, कुछ हम बताएं, कुछ आप बताइए, ताकि बहुत बोरिंग और लेक्चर टाइप ना लगे। ठीक है, उसके लिए हमें ये समझ लेना जरूरी है कि हम आपके बीच जो भी ये टेक्निक्स लेके आए हैं, हम खुद भी ये टेक्निक्स कर रहे हैं और इस जर्नी में आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ सीख लिया और आपको सिखाने आए हैं, जबकि ऐसा है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ टेक्निक्स कर रहे हैं, कुछ टूल्स हैं जिसको हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि वो कैसे हमारी लाइफ को बेटर कर रही हैं, तो हम आपके साथ वो शेयर करने आए हैं, साझा करने आए हैं। सेकंड राउंड रूल ये है कि जब सवाल पूछा जाए किसी से भी, आपको कुछ बोलना चाहे, तो हम एक साथ गुट में जवाब नहीं देंगे। We can raise our hands and politely answer अगर हम कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं। And number third, we'll try and keep an open heart. हम कोशिश करेंगे कि हम बिना बायस के, बिना किसी प्रेजुडिस के सेशन को अंडरस्टैंड करें। बायस समझते हैं कि क्या होता है? प्रेजुडिस समझते हैं क्या होता है? पूर्वाग्रह समझते हैं? कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे, जिसमें जब मैं कुछ में था तो कई बार ऐसा हो 2 दिन 4 दिन बाद, अरे आज किसी का सेशन है, आज किसी का सेशन है, तो जाते ही सोच के कह रहे यार दिन ये आधा घंटा छटेंगे वहाँ पर, पता नहीं क्या बताएंगे, और इससे अच्छा ये कर रहे होते, घर चले जाते। ठीक है, तो हम उस प्री थिंकिंग के साथ आते हैं, तो उससे क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ अच्छी लगनी भी होती है तो नहीं अच्छी लगती। ऐसा है, हमारी पूरी इंडस्ट्री, वर्ल्डली लाइफ उसी पे तो रन कर रही है, आपने देखा है। हो सकता है आपने सोचा हो कि यार मैं मूवी देखने जाऊंगा, कंटारा चैप्टर 1 बढ़िया होगी, आपको 4 लोग मिल गए जिन्होंने बता दिया यार मजा नहीं आया, तो बहुत हाई परसेंटेज है कि आप देखने नहीं जाओगे। ऐसा है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ आपके दिमाग में फीड कर दिया, आपको लगा यार, एंड फिर बाद में 1 महीने बाद दवाई तो आपने कहा यार मिस कर दिया। सो टू कीप एन ओपन हार्ट का मतलब ये है कि हम इस सेशन को बिना किसी बायस के ट्राई करके देखते, एक्सपीरियंस करके देखते कि कुछ शेयर करने के लिए आए हैं, सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे के सेशंस भी कर सकते हो, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वेरी शॉर्ट सेशंस हैं, कोई ज़्यादा आपको विल ट्राई एंड नॉट टू बोर यू। ठीक है, ऑल गुड, स्टार्ट करें? ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप हाथ उठा के जरा मुझे बताएं कि हम में से किसको किसको लाइफ में स्ट्रेस फील हुआ है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बोल के नहीं, हाथ उठा के बताएं कि सर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में सर लगा है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है। बाकी जो हाथ नहीं उठा रहे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं, क्या बात है। तो सेशंस आप लोगों को लेना चाहिए। ठीक है, तो जो जो हाथ उठा रहे हैं उनमें से कुछ लोग मुझे बताएं कि क्या क्या चीज का स्ट्रेस हो सकता है आपको
लाइफ में, या जिन्होंने हाथ नहीं भी उठाया वो भी बताएं कि अगर स्ट्रेस हो सकता है तो किस किस चीज का स्ट्रेस हो सकता है? कोई भी चीज जिसका आपको स्ट्रेस हो, या आपके आसपास आपके फैमिली में किसी को स्ट्रेस हो, फ्रेंड्स को किसी को स्ट्रेस हो, किस किस चीज का स्ट्रेस होता है? यूपीएससी का सवाल थोड़ी है भाई, इतना सॉरी, बैक का स्ट्रेस होता है। सही बात है कि बैक ना आ जाए, सप्ली ना लग जाए, और ये इसको असाइनमेंट का असाइनमेंट कंप्लीट करने का स्ट्रेस होता है। वेरी नाइस। अटेंडेंस का स्ट्रेस है, क्या बात है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, इस बैच में किसी को वो वाले स्ट्रेस नहीं हो रहे क्या? अरे बोला यार, कैसे प्यार करूं, ये भी है वो भी है, ये वाला स्ट्रेस नहीं है क्या? यार कॉलेज में भी वाला स्ट्रेस होता है, मतलब मुझे तो था यार जब मैं कॉलेज में था। नहीं, अच्छा, ये वाला स्ट्रेस नहीं है तो वो वाला स्ट्रेस है किसी को क्या? दूसरा वाला, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ, ट्रॉमा है वो सर, स्ट्रेस नहीं है, ट्रॉमा है। So of so many examples we have understood कि यार स्ट्रेस की बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है। स्पेसिफिक स्ट्रेस आपसे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, बट इन जनरल कंसेंसस हमने कुछ स्ट्रेस क्या समझे कि हमें अपनी मटेरियल को लेके बहुत सारे स्ट्रेस हैं, which includes job, attendance, hostel life, career, future, ठीक है। At some other point stage of life आप किसी से पूछोगे तो उसको दूसरे स्ट्रेस होंगे, मैरिज का स्ट्रेस होगा, चिल्ड्रन का स्ट्रेस होगा, isn't it? आप मुझसे पूछोगे तो मेरे स्ट्रेस का कारण है how would my teaming grow, मेरे पेशेंस कैसे बढ़ेंगे, मैं और अच्छा काम कैसे कर सकता हूँ, नए टूल्स और टेक्निक्स कैसे यूज कर सकता हूँ पेशेंस के लिए। So at every stage of life हमारे स्ट्रेस के जो क्राइटेरिया है वो चेंज होते हैं, आप मानते हो? और कुछ चीजें कॉमन भी होती है, कुछ अनकॉमन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि जो जिस चीज से मुझे स्ट्रेस होता हो उस से मेरे फादर को स्ट्रेस ना हो। ऐसा हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स के स्ट्रेस का पोर्शन चीज को लेके, हमारे टीचर्स का कुछ और को लेके, हमारे फ्रेंड्स का कुछ और को लेके। लेकिन कॉमन क्या चीज होती है? स्ट्रेस तो कॉमन है, स्ट्रेस के सिम्टम्स बड़े कॉमन हो गए, आप देखोगे। तो अब ये बताओ कि जब स्ट्रेस फील करते हो तो कैसा फील होता है, क्या क्या फील होता है? वेरी नाइस, व्हिच मींस यू फील सम काइंड ऑफ एन हेवीनेस और इरिटेशन। वेरी नाइस, चिड़चिड़ापन सा लगता है, कोई बात नहीं करे, कहीं जाना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, और ओवर थिंकिंग होती है, बार बार हम उसके बारे में सोचते जाते हैं। बोर्डम, नींद नहीं आती ठीक से, बोर हो जाते हैं, टायर्ड फील करते हैं, किसी चीज में मन नहीं लगता है। आप ये देखिए कि जितने भी सिम्टम्स हैं, ये स्ट्रेस भी हो उसके जो सिम्टम्स हैं वो तो मोटे मोटे कॉमन है। ऐसा है, जिसकी बैक आ रही है वो भी इरिटेट हो रहा है, और जिसका दिल टूट रहा है वो भी इरिटेट हो रहा है। जिसने एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं की और कल एग्जाम है उसको भी नींद नहीं आ रही, और जिसने कल प्रपोज करना है उसको भी नींद नहीं आ रही। तो नींद किसी को नहीं आ रही, ठीक है। तो हमें ये चीज समझनी जरूरी है कि हम सिम्टम्स पे कैसे काम करें। आप जब पौधे को पानी देते हो तो कहां पे हम पानी देते हैं पौधे को? हम में से कौन कौन है जो पत्तों को पानी देता है? रूट पे पानी देते हैं ना, बिकॉज द रूट इज कनेक्टेड टू ऑल द पार्ट्स। तो जब आप जल को पानी दोगे तो पूरे पौधे को पानी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम जड़ से इसको ट्रीट करेंगे, रूट पे ट्रीट करेंगे स्ट्रेस को, स्ट्रेस सिम्टम्स को, तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल कम टू ईज। हम ऑटोमेटिकली बहुत ही नेचुरली ईज फील करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि हमने से किसने किसने फील किया है कि जब बहुत स्ट्रेस होता है तो सर ऐसा लगता है कि बहुत पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ गई, भारीपन लग रहा है, लगता है हमें? ऐसा लगता है, घबराहट सी होती है, ये सारी चीजें हैं। हो सकता है कि हमने से कई लोग, ब्रेन को भी कौन सप्लाई करता है? ऐसा तो नहीं कि उल्टा। तो जब ये ब्लड सप्लाई हो रहा है पूरे सिस्टम में, तो उसके साथ साथ ये जो भी हार्मोन्स रिलीज होते
होते हैं, गुड और बैड, तो उसका कंट्रोल भी किसके हाथ में आ गया? हार्ट के हाथ में आ गया। और हार्वर्ड ने बहुत सारी इतनी स्टडीज की हैं, इसमें उन्होंने ये नोटिस किया है, ये रिसर्च पेपर्स निकाले हैं, यू कैन गो एंड चेक ऑनलाइन, कि जितने सिग्नल्स हार्ट से ब्रेन को जाते हैं, those are 5 times more than जितने ब्रेन से हार्ट को आते हैं। And this is the only organ which has more power in the entire system than the mind. ये कुछ थीसिस के बेसिस पे हम कोशिश करते हैं कि हम एक बार हार्ट बेस्ड मेडिटेशन ट्राई करें। दूसरा रीजन हम हार्ट बेस्ड मेडिटेशन क्यों आपको सजेस्ट करते हैं, बिकॉज मेडिटेशन अपने में हमें ये चीज सिखाता है, जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो, बार बार चिंतन करते हो, तो उसको क्या कहते हैं? When you think about one thing or one object again and again, it is called as, और क्या कहते हैं उसको? आपने बहुत अच्छा बोला, ओवर थिंकिंग कहते हैं, या क्या कहते हैं? मैनिफेस्टेशन कहते हैं, या उसको डिक्शनरी की लैंग्वेज के हिसाब से मेडिटेशन कहते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बार बार चिंतन करते हो, तो उसको ध्यान कहते हैं। यानी आपकी सारी अवेयरनेस, आपका सारा अटेंशन सिर्फ उस एक ही चीज पे है। इसीलिए हमने, आपने सुना होगा अक्सर हमारे आसपास के लोगों को कहते हुए कि यार बहुत ट्रैफिक है, रोड जरा ध्यान से क्रॉस करना। आपने सुना? पढ़ाई के लिए भी हमारे टीचर्स हमें यही कहते हैं ना कि ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से खाना खाओ। या कई बार अगर हमारा टेंशन इधर उधर जाता है तो हम क्या कहते हैं कि आपका ध्यान कहाँ है? तो ध्यान सिंपली अंडरस्टूड इज कि हमारी अवेयरनेस जो है वो उसको डिनोट करती है कि हमारा ध्यान कहाँ पे। साथ ही हम ये समझना जरूरी है कि हम जिस भी चीज पे ध्यान कर रहे हैं, जिस पे भी हमारा फुल अटेंशन होगा, उसकी सात क्वालिटीज हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आने लगेगी। समझ आया? तो जब हम स्ट्रेस पे होते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम स्ट्रेस पे ही ध्यान कर रहे हैं? ऐसा किसी ने फील किया है कि जब उनको सर कोई स्ट्रेस होता है, कोई टेंशन होती है, तो उसी के बारे में बार सोचते रहते हैं? हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि उस लूप से बाहर आके रिजल्ट के बारे में सोच पाए या सोल्यूशन के बारे में सोच पाए। हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और हमने पाया होगा कि वो स्ट्रेस बढ़ता जाता है। ऐसा है कि यार पढ़ाई नहीं की, अब कैसे होगा? अच्छा ठीक है, समरीज पढ़ लेते हैं, लेकिन यार ऐसा तो नहीं कि समरीज से नहीं आएगा। अच्छा ये चैप्टर नहीं पढ़ते, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इसी चैप्टर से सर पूछ ले। बहुत सारी चीजें ऐसी होती होंगी, आप फील करोगे कि आप चाह रहे हो डी स्ट्रेस होना, लेकिन डी स्ट्रेस नहीं हो पा रहा। उसका रीजन ये है कि आप स्ट्रेस पे मेडिटेट कर रहे हो अननोइंगली। तो हमें उसका ऑपोजिट करना है। कैसे? जैसे आप बॉटल का ओपनर, बॉटल को कैसे खोलते हैं? ओपनर से खोलते हैं हम लोग, या ढक्कन को ढक्कन से खोलते हैं? दीवार पे कील, आप कील से ठोकते हो कि हथौड़ी से? कील से क्यों नहीं ठोकते? अच्छा दीवार से कील निकालते कैसे हो? कील से कि प्लास से? क्यों? कभी सोचा इन सब चीजों के बारे में? पंखे को पंखे से हाथ से तेज कर दो, 2 नंबर कर दो, 3 नंबर कर दो। कभी सोचा कुछ ऐसा कनेक्शन करा ले बिजली वाले से, शक्तिमान बन जाए? रेगुलेट करते हो ना रेगुलेटर से। सो इसका मतलब ये है कि हर चीज जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हमें उसका सॉल्यूशन ऑल्टरनेट जगह पे ढूंढना होगा। आप ऑल्टरनेट जगह पे उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे। तो इसीलिए ये जो भी हमारे माइंड में क्रिएट हो रहा है, ये जो भी ओवर थिंकिंग हो रही है, जो भी एंजाइटी हो रही है, ये सब हमारा माइंड क्रिएट कर रहा है, हमारे थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। थॉट्स ही तो चलते हैं ना उसके बारे में, विचार ही तो चलते हैं। साइंस कहता है कि एक दिन में फॉर एन एवरेज ह्यूमन बीइंग 60,000 to 80,000 थॉट्स अ डे, 60,000 से 80,000 थॉट एक दिन में हम आप सभी को आते हैं। इसमें से 90% थॉट्स जो हैं वो या पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में। हम अग्री करते हैं? अग्री करते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, या हमारे साथ आगे क्या चीज से होगी। हम प्रेजेंट में नहीं है। तो माइंड हमेशा हमको या तो फ्यूचर की तरफ खींचेगा और या पास्ट की तरफ धकेलेगा। तो हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो प्रेजेंट में हो।
तभी तो मैं प्रेजेंट में रहना सीखूं। तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास क्या चीज है जो फील हो रही है? हमारी हार्ट बीट। आप सभी हाथ रख के फील कीजिए, हार्ट कब पे है सबको पता है? अच्छा, हाथ सब पहले ऊपर कर लो, पहले हाथ ऊपर कर लो, और 1 2 3 बोलने पे जहां पे अपना हार्ट है वहां पे हाथ लेके जाना है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। 1 2 3, ठीक है, पता है सबको। तो हमारी हार्ट बीट है ना जो अभी प्रेजेंट में कर रही है, जो हमें बताती है कि हम अलाइव हैं, पता तो है। ये भी एक रीजन है जिस वजह से हम हार्ट पे मेडिटेट करते हैं। और स्ट्रेस की उल्टी सारी क्वालिटीज क्या क्या है आप बताइए? आप किसी को देखें और आपको लगे ये पर्सन स्ट्रेस नहीं है, कैसे पता चलता है? उसकी क्या क्या क्वालिटीज है? हैप्पी, वेरी नाइस, और स्माइलिंग, वेरी नाइस, शांत होगा, पीसफुल होगा, और एक्टिव होगा, वेरी नाइस, शांत होगा, संतुष्ट होगा, टायर्ड नहीं फील करेगा, बहुत प्रेम से बात करेगा सबसे, हम्बल होगा, लॉयल होगा, ये सारी क्वालिटीज हैं। काइंड होगा। आपने किसी स्ट्रेसफुल आदमी को काइंड होते देखा है? तो इसकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा और बहुत काइंड, कभी आपने देखा है? जो अच्छा फील कर रहा होगा वही तो दूसरे को अच्छा फील कराएगा ना। तो हम में से कौन कौन है जो अच्छा फील करना चाहता है? तो अच्छा फील करने के लिए हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? स्ट्रेस वाली या डी स्ट्रेस वाली? ये सारी जो क्वालिटीज की हमने बात करी, जिसमें हमने बात करी पीस, काम, लाइटनेस, ये सारी क्वालिटीज हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है? हार्ट ही तो रिप्रेजेंट करता है। आप यही तो बोलते हो कि अच्छे दिल का इंसान है, तो उसके अंदर ये सब क्वालिटीज देख के बोलते हो ना। तो अगर हमें अच्छे दिल का इंसान बनना है, स्ट्रेस को हटाना है, तो हमें हार्ट की उन क्वालिटीज को इम्बाइब करना होगा। हमारे अंदर हार्ट बेस्ड जो भी सारी क्वालिटीज हैं वो आ जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमने अभी डेफिनेशन से समझा कि हम जिस चीज पे ध्यान करेंगे उसकी क्वालिटीज ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएंगी। तो हमको किस पे ध्यान करना है? हार्ट पे ध्यान करना है। तो यही हार्टफुलनेस मेडिटेशन सिस्टम है जो आपको एडवोकेट करता है कि हम हार्ट पे ध्यान करें, जो हमें ना केवल डिस्ट्रेस होने में हेल्प करेगा, बट क्योंकि मेडिटेशन इन इटसेल्फ हेल्प अस बिकम मोर फोकस। जब हम फोकस्ड होंगे तो हमारी लाइफ में और क्लैरिटी आएगी। एक बार हम ये स्लाइड से थोड़ा सा और समझेंगे एंड देन वील मूव टू द एक्सपेरिमेंट। आई थिंक पीछे वालों को पढ़ने में नहीं लगा होगा, आगे में से कोई पढ़ के मुझे बता सकता है क्या कि क्या लिखा है? ट्राई करो, पढ़ के बताओ। डिफिकल्ट है ना? क्यों डिफिकल्ट है? स्पेस नहीं है। वेरी नाइस। अब आई थिंक पीछे वाले जो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं उनको भी कुछ तो क्लैरिटी लग रही होगी। सो ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी है। इतने सारे नंबर ऑफ थॉट्स हैं, कहीं कोई स्पेसेस नहीं है, इसीलिए हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही। सो मेडिटेशन क्या करता है? जब हम हार्ट बेस्ड मेडिटेशन करते हैं, सो इट हेल्प्स अस टेक अ मीनिंगफुल पॉज। हम उस समय के लिए, उस क्षण के लिए, उतनी देर के लिए अपनी सारी अवेयरनेस अपने हाथ पे रख के रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जो ना केवल हमें फिजिकली रिलैक्स करता है, बट साथ ही साथ हमारे अंदर मेंटल क्लैरिटी और फोकस भी डेवलप करता है। तो आप अक्सर पाएंगे कि जो लोग ध्यान करते हैं वो उनके पास हर चीज का सोल्यूशन और जल्दी आ जाता है, क्योंकि उनको सारी चीजें ऐसे दिख रही है जैसे हमने इससे पहले देखी थी, विद अ पॉज। उनको ब्रेक्स में दिख रहा है। और हम लोगों को कैसे दिख रहा है? जो हम लोग सब ध्यान नहीं कर रहे, जो हमने पहले देखा था, विदाउट एनी गैप। ठीक है? तो अब यही हार्टफुलनेस मेडिटेशन हम ट्राई करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे कि जब हम करते हैं तो कैसा महसूस होता है। तो ध्यान करने से पहले हम रिलैक्स करेंगे, जिसे हम शीतलीकरण भी कहते हैं। आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? वार्म अप क्यों करते हैं? ताकि हमारी बॉडी
रेडी हो जाए, एक्टिव हो जाए फॉर दी अपकमिंग एक्सरसाइज। ऐसे ही जब हमें अपने हार्ट की तरफ जाना है, अंदर जाना है, तो हमें अपनी फिजिकल बॉडी को पहले रिलैक्स करना आना चाहिए, क्योंकि हम फिजिकली ही रिलैक्स नहीं होंगे तो जब हम आंख बंद करके अंदर की तरफ जाएंगे तो हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो हमें डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो हम पहले फिजिकल बॉडी को रिलैक्स करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, आप आराम से आंख बंद करके बैठेंगे। हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। That's all. लाइट जला दो। Please help us switch on the lights. अरे वाह, पूरी क्लास तो ठीक है। दूसरा सवाल, हम में से किसको किसको ऐसा लगा कि हम सो गए? कि सर ऐसा लगा सो गए, समझ नहीं आया? क्या बात है, वेरी नाइस। ठीक है, और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हमने से किसको किसको ऐसा लगा कि सर विचार बहुत आ रहे थे, कि सर करना चाह रहे मेडिटेशन, हल्का भी लग रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था बार बार कोई थॉट आ जा रहा है, फिर कुछ थॉट आ जा रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। बहुत सारे लोग होंगे, वेरी नाइस। ठीक है, तो हमारा कल का जो सेशन है, इन विचारों को हम कैसे रेगुलेट कर सकें, इन थॉट्स को हम कैसे रेगुलेट कर सकें, उस पे ही है। कल के सेशन का नाम क्लीनिंग है, सफाई है। जैसे हम फिजिकल क्लीनिंग, आउटर क्लीनिंग करते हैं ना, बाय टेकिंग अ बाथ, बाय वॉशिंग हैंड्स, वैसे ही एक इंटरनल क्लीनिंग होती है, जिसमें जो हमारे पास ये थॉट का जो क्लस्टर हमने जमा कर लिया है, जिसकी वजह से हमें ये ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और ये सारी चीज़ें होती हैं, हम उसको कैसे उसका सोल्यूशन पा सके, ये क्लीनिंग प्रोसेस उसमें हेल्प करता है। हम इसके बारे में कल बात करेंगे, और अगेन जैसे आज हमने अनुभव किया वैसे कल हम उसका अनुभव भी करेंगे, एक्सपीरियंस भी करेंगे। ठीक है, ये सेशन को खत्म करने से पहले कुछ फाइनल सजेशंस हैं। हार्टफुलनेस ये सजेस्ट करती है कि हम ध्यान मॉर्निंग में कर लें, अगर पॉसिबल है तो बिफोर सनराइज कर लें, सूर्योदय से पहले कर लें, और अगर किसी वजह से हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, हमारी रूटीन नहीं अलाउ करती, तो हम जितने बजे भी उठते हैं उससे 10 मिनट पहले उठने लगे, फ्रेशन अप होके हम एक जगह निर्धारित कर लें जहां हम बैठ के ध्यान करेंगे। वो आपका मंदिर घर या पूजा घर भी हो सकता है, कोई एक चेयर हो सकती है, कोई एक सोफा हो सकता है, कोई एक स्पॉट लेकिन परमानेंट कर लें। हम वहीं बैठ के हम ध्यान करते हैं, वहीं बैठ के सफाई करते हैं, और वहां बैठ के 10 मिनट ध्यान करें। यही तरीका आपको जो बताया, आप इसको ट्राई करेंगे कल आने से पहले, और आपके लिए होमवर्क है कि कल आके आप बताएंगे कि जो आपने आज महसूस किया जब ध्यान किया, और कल सुबह जब आपने खुद से कल ध्यान किया, तो उसमें और आज के सेशन में क्या फर्क है। ठीक है, चलेगा, छोटा सा होमवर्क। So you just have to give 10 or 15 minutes in the morning tomorrow, ठीक है, और यही थॉट लेके हमें हार्ट पे मेडिटेट करके ट्राई करना है। अगर आप चाहें तो आप खुद को रिलैक्स भी कर सकते हो, जैसे हमने कमांड से कि आपको रिलैक्स कराया, आप खुद को रिलैक्स कर सकते हो अगर आपको जरूरत लगे। नहीं तो कई बार होता है सुबह हम रिलैक्स्ड होते हैं, तो आप डायरेक्टली आंख बंद करके अपना अटेंशन हार्ट पे ले जाके ये थॉट ले सकते हो ध्यान का, और 10 मिनट जितनी देर आप बैठ पाओ आराम से बैठ के फिर अपना ऑब्जर्वेशन हमें आप कल शेयर करोगे, सो दैट वी नो व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, डन है? ठीक है, हम सभी को इतने प्यार से सुनने के लिए, इतने धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पार्ट 2 होगा, सेकंड फेज में जो आगे की जो क्लीनिंग प्रोसेस है कल होगा, तो कल सभी को प्रेजेंट रहना है।
ठीक है, वैसे भी अब संडे तो वैसे भी इसमें अलाउ नहीं है, तो कल सभी को प्रेजेंट रहना है, ठीक है। तो अभी सभी लोगों को अभी यहीं बैठे रहना है, क्योंकि आपकी जो आगे की जो क्लास होगी, जो ये लेक्चर है वो यहीं पर पे होगा। कोई अपना फीडबैक देना चाहता है? कोई भी पूरी क्लास में? खड़े हो जाओ, किसी को देना है? कोई नहीं, कोई बात नहीं। लास्ट डेट फीडबैक सेशन भी होगा, अपने व्यूज जो कुछ तुमको है वो रखना है, ठीक है। जो भी तुम्हारे व्यूज हैं, जो भी चीजें समझ में आई है या जो भी क्वेरीज है वो तुम पूछ सकते हो। और ये जरूरी नहीं कि आप ये क्वेरीज अभी इन 3 दिनों में पूछें, वो बाद में ही पूछ सकते हैं। या आप जब भी ये चीज रेगुलर आप अपने घर में ट्राई करते रहिए, अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको जो फिर मतलब कीजिए, फिर उसको अपनी क्वेरीज को जो है पूछ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।